नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छी हुई है, ऊपर जाके हुई है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या कल निफ्टी की एक्सपायरी में फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई देगा? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पे। तो अगर नीचे जाता है तो आप बाय करके काम कर सकते हो, इसके आसपास सेल करके काम कर सकते हो। यहाँ पे नीचे गया, बाय बना, ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे अपना ये टारगेट हिट किया। यहाँ पे सेल भी किया था मैंने, बट वो स्टॉप लॉस छोटा सा ट्रिगर हुआ तो उसके बाद एग्जिट कर दिया गया, क्योंकि एक रेंज का प्लान था। बट इसने रेंज ब्रेकआउट दिया और उसके बाद 50 पॉइंट ऊपर मूव किया। मेन ट्रेड जो थी वो बैंक निफ्टी में थी। जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज को निकाली, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ये आप चाहो तो ये इस तरीके की रेंज बना सकते हो, और अगर चाहो तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो इस तरीके की। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन। तो जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद फर्दर जब ये हाई निकला अराउंड 45,600 का, तो उसके बाद एक और करीब करीब 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। जो यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रेड हुई थी वो इस पॉइंट पे यहाँ पे इस मोमेंटम में हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे तो ये टाइम पास करने लगा यहाँ पे, तो ये मोमेंटम कैप्चर करने को मिला था, तो जिसमें एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, अब समझते हैं कल क्या होता है। तो देखो कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है मार्केट स्टिल बुलिश है। मेरे को लग रहा था कि एक दो दिन हो सकता है टाइम पास करे, बट स्टिल बाइंग कंटिन्यू यहाँ पे दिख रही है। कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आज फिर मार्केट ने कंटिन्यूसली हाई पे निकल के कामकाज किया है। ठीक है, तो कल का दिन के लिए हम देखते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आज के दिन का देखें तो 20,000 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख रहे हो 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया, और 20,000 की पुट पे आपको 1,23,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी जो 20,000 की कॉल है वहाँ पे काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ठीक है, 20,100 की कॉल पे बात करें तो 1,18,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी ऊपर के लेवल पे स्टिल पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी भी मार्केट बुलिश है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखो चार्ट में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल मेरे लिए अभी भी स्टिल यही रेंज है जो हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ से आप चाहो तो एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लो। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे आप चाहो तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके ऊपर निकलेगा और सस्टेन करेगा, इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम दिख रहे हैं। बट फिर भी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर आया हुआ है। ठीक है ना, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा प्राइस एक्शन बनने का, क्योंकि उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। किसी भी रीज़न से अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है तो फिर इसी चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर ऊपर, क्योंकि ऊपर इसने स्टिल आज 20,100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि 20,150 तक या 20,170 तक जा सकता है, बट बहुत ही स्लो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कोई वन वे नहीं भागेगा। ठीक है ना, वन वे भागने वाला इंडेक्स बैंक निफ्टी था, उसने अभी तक लाइफ टाइम हिट नहीं किया था, तो आज उसमें मोमेंटम बना रहा, बट निफ्टी ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हिट कर चुका है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कल की जो रेंज थी उसी के बीच में ही कामकाज करता रहा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना। कल कोई भी बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा गैप अप में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कहीं मतलब एकदम से एग्रेसिव बाइंग मत करने लग जाइएगा, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। अगर आप आवरली चार्ट पर देखोगे तो जाहिर सी बात है 46,000 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 46,000 के ऊपर निकलता है तो लाइफ टाइम हाई आपको लगता हुआ दिखाई देगा, जो कि अराउंड 46,356 के करीब का है। ठीक है, 375 के करीब का है, तो ये लगता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो सीधा लाइफ टाइम हाई के आसपास खुल जाता है, तो फिर वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो जब तक ये वही 45,200 को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता
तब तक ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते 45,300 से लेके 45,220 का, जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई फर्दर सेलिंग नहीं आएगी आपको। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहीं से आज इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि 1-2 दिन और टाइम पास करके फिर ये ऊपर जाता, बट इसने आज ही, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, डाटा बहुत तेज़ी से फंसता है, शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आती है, तो उसकी वजह से मार्केट एक कंटिन्यूसली मूवमेंट कर जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में आपको रखना चाहिए, क्योंकि अब हर दिन एक्सपायरी है और ज़्यादातर मेन इंडेक्स है, निफ्टी आपका मेन इंडेक्स है, सेंसेक्स भी मेन इंडेक्स है, बैंक निफ्टी भी मेन इंडेक्स है। फिन निफ्टी को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी उतना ज़्यादा कह सकते हैं अभी वॉल्यूम में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, बट फिर भी ये 3 इंडेक्स और 3 एक्सपायरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी रीज़न से शॉर्ट कवरिंग या कोई भी डाटा फंसता है तो फिर मार्केट में एक अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से दिखी जा सकती है। तो वही यहाँ पे आज के दिन में होता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो आपको निफ्टी के लिए आपका क्या व्यू होना चाहिए, अराउंड 20,114 के ऊपर अगर निकलता है तो जाहिर सी बात है 30 से 40 पॉइंट के लिए बाई किया जा सकता है, बट स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, क्योंकि गैप अप में जाहिर सी बात है बाइंग की तो कोई सलाह है नहीं। गैप अप में आप सेल ही प्लान करिएगा, ये स्टॉप लॉस लगा के, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और मार्केट बिल्कुल हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो भी काम करो आप स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के मत करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऊपर क्या है, अब यहाँ पे क्या है, कोई लेवल नहीं है जिसको हम रीड कर लें कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये हो सकता है कल यहाँ पे ऊपर खुल जाए और एक बड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ बना दे, समझ रहे हो, बहुत सेलिंग आ जाए। ये भी हो सकता है ऊपर खुल के ये और ऊपर चला जाए। तो कोई लेवल्स नहीं है, अगर लेवल्स होते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, कि हाँ ठीक है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, हमें दिख रहा है। बट अगर गैप अप खुलेगा तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट कैसा भी बिहेव कर सकता है। तो उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, देन उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी का आपको व्यू समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं करेंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 31 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 21 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट कह सकते हैं आधा परसेंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे डे चार्ट पे जाओगे तो 6 मंथ के हिसाब से ये आपको दिख रहा है लोअर साइड पे आ चुके हैं। ये इनका सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ये बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस आया। अब ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाउंस जो आ रहा है वो सेलिंग आपकी, मतलब जो बाइंग आ रही है वो ज़्यादा एक्टिवली नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ से देखो बाइंग आई, बहुत ऊपर तक गया, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, यहाँ से पूरा ऊपर तक गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ने सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पे पुल बैक दिखाया, उसके बाद दोबारा से नीचे जा रहा है। और ये लाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट और ये 5वां अटैम्प्ट हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर यूरोपियन मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो फिर यूएस मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, फिर हमारा मार्केट भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो थोड़ी सी अच्छी है और बुलिश साइड पे है। एक बार प्राइस एक्शन चेंज होने के लिए मार्केट को प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा नेगेटिव साइड पे। तो अभी डे चार्ट पे वो प्राइस एक्शन बना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी आपको कल एक रेड कैंडल मिली थी, आज फिर ग्रीन है। अगर हम एक्सपेक्ट करें तो अगर कल फिर रेड मिल जाती है यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट साइड पे ज़्यादा प्ले करेंगे रैदर देन बाय साइड पे। ये कंटिन्यूसली मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय साइड के सेटअप आपको मिले तो डेफिनेटली ट्रेड करो। जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा तो सेल साइड के सेटअप मिलेंगे तो उन पर हम सेलिंग साइड पे ज़्यादा ट्रेड करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।